हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं। मैंने काफी टाइम अपने पिछले ब्लॉग में बोला था कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो मुझे बताओ, मैं कोई हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी। तो मिला मुझे थोड़ा कुछ लोगों का रिस्पॉन्स, तो मैं उनकी मतलब डिमांड पे ही लेकर आई हूँ। ये हॉरर स्टोरी हमारे भोपाल की है। और जब मैं ये स्टोरी सुन रही हूँ ना, ये मतलब हमारा एक फ्रेंड है और उस फ्रेंड के भी फ्रेंड के भाई के साथ कुछ सीन हुआ था। तो उसने हमें ये स्टोरी हमें सुनाई। कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया है, जो है रियल है। आगे हम ये स्टोरी जो है वो हर्ष सुनाएगा। हेलो दोस्तों। तो बेसिकली ये स्टोरी जो है वो भोपाल की है, एक सलीम नाम के लड़के की, जिसकी फैमिली में उसके पापा मम्मी और वो थे, बस 3 जने थे। तो ये स्टोरी 1998 की है, 1999। शायद ये जब पैदा भी नहीं हुई होगी। तो 98। हाँ, 1998, सॉरी, मेरी गलती। तो था ये कि सलीम जो था, उसके घर में उसके पापा मम्मी और सिर्फ वो 3 जने थे। उसके पापा, एक किराने की दुकान थी छोटी सी, और उसकी मम्मी जो थी वो हाउस वाइफ थी नॉर्मल। और वो छोटा था उस टाइम पे, 10-11 साल की उम्र रही होगी उसकी। तो ये रहते थे एक भोपाल के स्लम एरिया के आसपास। उस एरिया का नाम तो मैं नहीं ले सकता है। तो भोपाल के एक स्लम एरिया के पास रहते थे वो। उसके अंदर नहीं, ध्यान रखना, उसके अंदर नहीं, उसके पास। और बाकी जो इनके रिलेटिव्स वगैरह थे वो उस स्लम एरिया के अंदर रहते थे। ये थोड़ा सा बाहर रहते थे, वो अंदर रहते थे। तो हुआ ये था कि एक दिन अचानक से उसकी मम्मी एकदम काम कर रही थी। काम करते करते एकदम से उनको उल्टी होती है, वॉमिट होती है। तो वॉमिट हुई, नॉर्मल लगा सबको, कोई बात नहीं, ठीक है, वॉमिट है, हो जाती है कभी, मतलब। बट उनकी कोई तबीयत वबीयत कुछ भी खराब नहीं थी, कोई भी उनको बीमारी नहीं थी, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं था। बट काफी हेल्दी है, हाँ, मतलब उनको हेल्दी ऐसी थी, कोई इश्यूज नहीं थे कि कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो। मतलब उसने ना हेल्दी लाइफस्टाइल था, तो वो हेल्दी भी है। काफी हेल्दी थी। तो उन्होंने फिर ऐसा करा कि चेकअप कराया, ठीक है, बीमारी है। और वो थोड़ा सा, मतलब, गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते थे। मुश्किल से ये उनका रोजी रोटी चल पाती थी। एक छोटी दुकान में उस टाइम पे इतना इंसान कितना ही कमा लेता है। तो और जो सलीम जो थे वो पढ़ते थे, मतलब अपने पढ़ाई करते थे, जो मदरसे वगैरह होते हैं उनमें पढ़ाई करते थे। तो उन्होंने पास के ही किसी डॉक्टर से दवाई ववाई ली, ठीक हो गई। फिर 2-3 दिन बाद उन्हें फिर दोबारा से उल्टी हुई। इस बार उल्टी ब्लड की हुई। तो वो थोड़ा सा पैनिक हो गए कि एकदम से, यार, ब्लड की उल्टी क्यों, खून की उल्टी क्यों हुई। खून आ गया था, हाँ ना, तो डरने वाली बात खून है। आ गया तो जैसे कि डर। एक इंसान मतलब हेल्दी है और फिर अचानक से खून की उल्टी हो कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उन्होंने बहुत सोचा। फिर उसके बाद दोबारा, मतलब, सोचते हो ना कि एक छोटे से परिवार है वो, और वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा कि चलो उन्हीं डॉक्टर साहब पे ले जाते हैं, जो छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं उन्हीं पे ले जाते हैं। उन्होंने दवाई ववाई दे दी, थोड़ी 2-3 दिन ठीक चली। उसके बाद उनकी एकदम से इतनी बुरी तबीयत खराब हुई, इतनी बुरी तबीयत खराब हुई, एकदम हालत डिटेरियोरेट होती गई, मतलब डाउन होती चली गई। ये समझ लो कि एक दिन के अंदर उनका 2 पॉइंट खून खत्म हो गया था। मतलब सोच सकते हो, मतलब एक दिन के अंदर 2 पॉइंट खून कैसे घट सकता है इंसान में, जब ना कि उसे उल्टी हुई है ना कुछ हुआ है, मतलब ब्लड। फिर उन लोगों ने, मतलब, बुखार आ रहा है तेज और उल्टी वगैरह, मतलब बहुत अजीब सा हो गया था सब कुछ। बॉडी इतनी हीट कर रही थी कि ऐसे छुओ तो कोई वैसे पकड़ नहीं पाए, एकदम से एकदम इतना सब कुछ हो गया था। 7-8 दिन के अंदर ही उनकी तबीयत इतनी ज्यादा लो हो गई थी। मतलब ये चीज कोई नॉर्मल नहीं थी। और उन्होंने इतने गरीब फैमिली से थे, मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, मिडिल क्लास कह सकते हैं। तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी से लेकर उधार मांग कर कुछ करके जैसे तैसे वो इलाज करा रहे थे। और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करा देते, दिल्ली जयपुर जहाँ वो जाते थे। तो उन्होंने जिसने जो कहा कि ऐसा वैसा, उन्होंने सबको दिखाया। सबको दिखाया। उसके बाद 1-2 महीने इलाज चला उनका, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना, मैसिव लेवल पे उन्होंने कर्ज वर्ज लिया था, वहां लोगों से पैसे उधार लिए, तब जाके इलाज कराया। उसके बाद उनके एक रिश्तेदार थे, दवाई उनको लग नहीं रही थी। तो वो आके बोलते हैं, इन्हें थोड़ा सा वैसे दिखाओ, मतलब कि
ऊपर दिखाओ, जैसे ऊपरी चक्कर से आप, मैं आपको समझाऊं, जिन पे थोड़ा सा हवा या फिर कुछ करा देते हैं, तो उस चीज के लिए अलग से स्पेशल लोग होते हैं। तो मतलब इनको ऐसे दवा नहीं लग रही है, ये कोई नॉर्मल नहीं है, और ये अच्छी खाती थी, अचानक से अपना तबीयत कैसे खराब हो गई, तो इनको थोड़ा वैसे किसी पे दिखा लो, शायद किसी ने मतलब कुछ ऐसा हो गया हो, किसी का कुछ खा लिया हो, कुछ ऐसे करके बोला उन्होंने। तो भाई अब घर वाले हैं, तो छोटा सा बच्चा है और एक ही पिता है, तो मतलब अकेले वही है पिता, उसके कोई है नहीं घर में, तो कैसे संभालते सब कुछ। तो उन्होंने फिर उनकी बात मानी और फिर दिखाया किसी को। हैं। वो लेके गए उन बाबा के पास, भोपाल से थोड़ा 100 किलोमीटर आगे वो लेके गए। तो वहां ले जाके उन्होंने बोला कि मतलब जैसे उन्होंने मतलब कदम रखा, उनकी जो भी था उनका कमरा, प्रॉपर जो प्लेस तो थी, मतलब जैसे कि उनको ले मतलब वो लोग गए थे उनको लेकर के, जिनके पास दिखाना था, तो उनका जो भी जहाँ भी वो रहते थे, तो उधर उनके घर में या जहाँ भी रहते थे वहां पे उन्होंने जैसे ही एंटर किया, तो वो जो जिनको दिखाने के लिए थे वो बोलते हैं, वहाँ जो बाबा थे वो बोलते हैं कि मतलब अब क्यों लेकर आए हो इन्हें यहाँ? अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब तो बहुत देर हो चुकी है, ऐसा करके उन्होंने बोला कि अब क्यों लेकर आए। तो फिर उन्होंने ना, फिर मतलब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी। उनको पहले ही मतलब कुछ ऐसा पता चल गया था, उन्हें देखकर ही वो समझ देखकर ही गए थे। समझ गए थे कि वो कुछ तो है यहाँ, मतलब कुछ तो ऐसी चीज है जो इस पे अटैक है, इस पे है। हाँ। तो उन्होंने ऐसे बोला ना, तो सब डर गए बहुत बुरी तरीके से। और उन जो सलीम थे उनको लेके गए नहीं थे, क्योंकि वो छोटे थे, ऑब्वियस सी बात है, 10-11 साल के बच्चे को कौन लेके जाता है ऐसी जगह। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो, इतनी भी देर नहीं हुई है, लेकिन वही है, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा, तब जाके ये हो सकता है कुछ। तो उन्होंने उस टाइम पे उस तब भी गारंटी नहीं ली थी, तब भी उन्होंने गारंटी नहीं ली थी कि ये कुछ मतलब बच पाएंगी या नहीं बच पाएंगी। तो उन्होंने बोला कि अब आपको एक चीज करनी पड़ेगी, इसका रखना पड़ेगा खास ध्यान। उन्होंने क्या नाम है, सबसे पहले तो नींबू लिए साथ, उनके ऊपर से ऐसे घुमा के, और कुछ कुछ जो प्रक्रिया रहती जो है भी रहती है healing का, उनका, वो उन्होंने किया उन्होंने प्रोसेस। उन्होंने प्रोसेस किया पूरा। लौंग ली उसमें से, मतलब उन्होंने ना ऐसे 4 नींबू लिए, ठीक है, 4 नींबू लिए, और एक एक काट के उनके ऐसे 1 2 3 4 ऐसे चारों तरफ रख दिया, ठीक है। उसके बाद एक वो लिया, एक एक नींबू और लिया जिसमें उन्होंने लौंग फंसाई, जैसे कि मेरे को बताया था उसने, उसने लौंग फंसाई। और उस नींबू को बोला कि इसको हाथ में बंद कर लो। हाथ में बंद किया, वो लिटरली जो मतलब ऐसे उन्होंने जब मंत्र पढ़े ऐसे हाथ में उनसे बंद करवाया। उसके बाद खुद उन जो वहाँ के बाबा थे उन्होंने हाथ अपना ऐसे रखा उस पे, ऐसे करके। और फिर उन्होंने जब वो मंत्र पढ़े और वो जब वो खोला, तो लिटरली लौंगों में ना आग लगनी स्टार्ट हो गई, मतलब उसमें लौंग में आग लग चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तुम जाओ, अब जो भी है वो चीज़ जा चुकी है, अब तुम बस ये है, इन पे दोबारा अटैक हो सकता है, तो इनका ख्याल रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, मतलब उनसे मना मना कर दिया, किसी से खाना नहीं है, किसी से लेना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, मतलब कोई कितना भी सगा हो, समझ सकते हो आप, कितना भी सगा हो, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं देना, घर में बने वो खाओ, और घर में ध्यान रखो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कुछ रख के तो नहीं जा रहा है, सब कुछ उन्होंने प्रॉपर बोला, ठीक है। तो उस चीज का फिर उन्होंने ध्यान रखा, 1-2 महीने ठीक चली, लेकिन वही 2-3 महीने बाद लापरवाही कर दी, बहुत बहुत मिस्टेक हो गई थी। लापरवाही कर दी। कोई आया होगा, उन्होंने किसी चीज में दे दिया होगा उनको, अब की बार उल्टी में सोचो क्या निकला हो, बॉम्ब्स होते हैं बॉम्ब्स, अब की बार उल्टी में ना बम्स निकले, बहुत बुरी तरीके से। तो उनका दिमाग फिर खराब, कि 2-3 महीने ठीक रही, उसके बाद से मतलब सोच रहे हो ना कितना अजीब होगा, मतलब उल्टी में है यार, यार छोड़ो, खाने की तरफ बढ़ते हैं। तो बॉम्ब्स निकले, तो उन्होंने फिर दोबारा लेके गए बाबा के पास, उनकी तबीयत फिर से खराब भाई। हुई, और फिर मतलब वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, और फिर तो फिर वो दोबारा से उनके पास लेके गए, उन्होंने बोला अब क्यों लेकर आए हो भाई, मैंने तुमसे पहले ही मना करा था, तुम
क्या इसको बचाना नहीं चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब बहुत सुना है पापा ने, और इसमें इमेजिन नहीं कर सकता जो जो उसने शब्द बोले थे ना। बेसिकली मैं आपको बताऊं, बाबा ने ना गाली बकी थी उनको कि तुम्हें तो मैंने समझाया था, तब भी तुम इसका ख्याल नहीं रख पाए। तो फिर उन्होंने कहा कि बाबा बताओ, कुछ हो सकता है तो बताओ। तो बोलते हैं बाबा कि अब सिर्फ एक काम हो सकता है, सिर्फ एक। उसके बाद अगर इस पे एक भी आंच आई तो ये बचेगी नहीं, और अगर इसमें एक भी गुंजाइश हो गई, ये जो काम है करने में एक भी गुंजाइश हो गई, मैं भी थोड़ी सी भी गलती हो गई, तो ये बचेगी नहीं। अब उनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि लोग बाग ऐसा बोलने लगे थे कि अब तो मतलब कुछ पता ही नहीं है कि मतलब अब मर जाए, इतना आज मर जाए, इतनी कल हालत मर खराब जाए। हुई थी, ये आंखों के नीचे पूरे गड्ढे पड़ गए हैं, पूरी शक्ल ये मतलब। सब कुछ हमको सलीम मतलब जो थे उसके जो भी फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने उन्होंने हमें सारी बताया है। चीजें बताई हैं। तो अब उसका क्या हुआ कि मतलब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो अब वो क्या हुआ, दोबारा से लेकर जाकर के गए उनके पास बाबा के पास। अब उनसे हाथ पैर बहुत उनको मनाया कि प्लीज हमसे गलती हो गई और प्लीज आप एक बार फिर से हमारी मदद कर दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो बाबा तैयार हुए। अब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन ये लास्ट है और इसके बाद कुछ भी होता है तो फिर मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें क्लियर बता दे रहा हूँ कि तुम्हें अब किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है। तो बोलते ठीक है। तो फिर अब उनकी जो मम्मी थी वो तो आने लायक थी नहीं वहां की, वो चलकर आ जाएगी, उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई थी। तो वो फिर उनको बाबा को ले जाकर के घर लेकर गए अपने। तो वो घर पे गए, तो उन्होंने घर में एंटर किया, तो उन्होंने उनकी हालत देखी। तो फिर उन्होंने बोला कि इन मतलब एक काम है जो केवल इनका बेटा कर सकता है, मतलब जो बीमार है उनका बेटा हो या जो भी बेटी हो, लेकिन बड़ी सबसे बड़ा सबसे जो बड़ा होगा हो जो जो सबसे होगा। बड़ा होगा। तो वो जो था सलीम वो इकलौता था, मतलब कोई भाई कोई बहन नहीं था, एक ही था। तो वही था, और वो उस टाइम पे 10 या 11 साल का था। तो उनको बताया कि ये मेरा इच्छा है, ये बोलते हैं कि तो वो बोलते हैं कि ठीक है, इस ये ही करेगा इस काम को, और ये जो काम है ये अकेला करेगा, मतलब कोई इसकी हेल्प नहीं कर सकता इस काम में, और ये एक लास्ट ऑप्शन है इनको बचाने का। तो उन्होंने बताया कि क्या क्या करना है, अच्छे से समझाया, वो समझ गया। अब उनका क्या था, उन्हें क्या करना था, एक मुर्गा ढूंढना था। उल्टे पर का। उल्टे पर वाला, उल्टे पर मतलब ये मुझे भी नहीं पता था, एक स्टोरी के थ्रू मुझे पता चला है। उल्टे पर वाला मुर्गा होता है, जैसे सारे मुर्गों के पर सीधे आते हैं, उल्टे पर उल्टा, मतलब मुर्गे के पर इस तरह होते हैं तो उसके पर उल्टे होते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे खड़े हुए मतलब होते हैं। जैसे कि मुर्गा, जैसे कोई भी बर्ड होती है तो उसके पर ऐसे होते हैं ना, यूं करके जो, तो उसके उनके इस ऐसे तरह होने होते चाहिए, हैं ऐसे ऐसे। करके होने चाहिए उल्टे पर। तो वो फिर उनसे मतलब ढूंढा उन लोगों ने, क्योंकि टाइम भी कम था, बेचारे रात दिन जा करके इधर उधर काफी लोगों ने ढूंढा, उनके फैमिली वालों ने कि ठीक है। अब उनको वो जो मुर्गा था वो ढूंढना था, उस मुर्गे को एक ले बात जाना बताना तो था। भूल गए, बाबा ने बताया था कि इसके ऊपर जो क्रिया कराई गई है वो हाँ किसी हाँ, अपने ने कराई बहुत है, इम्पोर्टेंट है। वो किसी अपने ने कराई है। और ना एक एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं माँ, हमारे इधर चौकी बोलते हैं, मतलब चौकी जो बोलते उसने हैं। बताया वो बट चौकी वो बोलते बेसिकली वो मारने के लिए होती है। हैं। हाँ, मतलब उस क्रिया में क्या होता है कि अगर कोई वो एग्जीक्यूट कराता है तो उसमें मतलब इंसान खत्म मर जाता है। एक टाइम होता है, सर्टेन लिमिटेड टाइम होता है कि इतने टाइम में वो इंसान मर जाएगा। तो और वो जो जो भी इंसान इस चीज को जिससे करवाता है, तो वो जो करता है वो इंसान बताता है कि इतने टाइम में ये मर मर जाएगा। जाएगा। तो उनका कुछ जो टाइम था वो 1 महीने का ही था, और ऑलमोस्ट उनको 25 दिन हो चुके। जो दूसरी बार कराया था ना उसका टाइम था उसका टाइम एक था, महीने का। तो तो 25 दिन 25 दिन ऑलरेडी हो गए ऑलरेडी हो गए थे इस चीज को होते होते। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, यही करेगा, इसका बेटा ही करेगा जो कर सकता है। तो उनसे उनके घर वाले आए उनके पास, तो उनसे बोलते हैं कि तुम्हें अब एक चीज करनी है कि उल्टे पर का मुर्गा ढूंढना है, जो कि इसने बताया। वो उल्टे पर का मुर्गा फिर उन्होंने बहुत मशक्कत करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद ढूंढा, फाइनली। फाइनली मिल गया। बहुत महंगा भी मिला, गैर अब कुरियर उस होता है। मुर्गी का क्या करना था
कि वो जो बच्चा है सलीम, मतलब उस टाइम पे बच्चा ही था तो हम उसको उसी तरह देखते हैं। और वो जो बच्चा है 10 साल का या 11 साल का जो भी, उसको वो मुर्गा आधी रात के बाद यानी कि 1 बजे लेकर के जाना है कहाँ, शमशान घाट। और उसके साथ कोई नहीं जाएगा, वो अकेला जाएगा रात को 1 बजे, और अकेला ही आएगा, कोई भी उसके साथ नहीं जा सकता। यही प्रोसेस था। और उसको ले जा करके वो मुर्गा रखना था जहाँ चिता जलती है, मतलब चिता के ऊपर नहीं, बट जब हम शमशान मतलब होता है जहाँ, तो वहां पे क्या होता है, वहाँ एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे चिताएं जलाई जाती हैं। तो वहां उस प्लेटफॉर्म पे उसे उस मुर्गे को रखना था और वापस आना था। और उन्होंने मतलब बोल दिया था कि मतलब इसको तुम पलट के नहीं लेना, वहां रखना और घर आ जाना, और तुम्हें अकेले ही जाना है। तो सब मतलब पहले तो एग्री नहीं हुए, बहुत परेशान हो गए कि छोटा सा बच्चा है कैसे जाएगा, पर कोई रास्ता नहीं था, तो फिर उन्होंने यही किया। अब उस बच्चे को, सलीम को, उन लोगों ने सबने मतलब बैठे सबने समझाया कि बेटा आपको ऐसा ऐसा करना है, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी जो मम्मी है वो ठीक हो जाएंगी। तो फिर अब वो छोटा सा बच्चा है, मम्मी से बहुत प्यार करता है, तो वो बोलता है कि ठीक है, अगर मेरी मम्मी ऐसे ही ठीक हो सकती है तो मैं चले जाऊंगा और ये चीज कर दूंगा। तो बोलते हैं ठीक है। अब उसको एक थैले में उसको वो रखते हैं वो मुर्गा, और जिंदा मुर्गा रखना था, कोई मरा हुआ नहीं था, वो जिंदा मुर्गा था। और उस थैले में उस मुर्गे को रखते हैं, उसके हाथ में लेते हैं और उसको बोलते हैं कि ठीक है। अब जब वो डे आता है तो रात का वेट करते हैं, रात के 1 बजे। रात का 1 बज रहा है। अब वो बच्चा अकेला सुनसान जा रहा है। मतलब उन बाबा ने ये तक कह दिया था कि इसको कोई गेट तक छोड़ने नहीं आएगा, जहाँ हो जहाँ पे तुमने वो रखा है वहीं से वहीं दे देना, ये अपने आप जाएगा अपने आप आएगा। कोई कुछ भी बोले इसको ना तो पलट के देखना है, ना जवाब देना है, ना पलट के देखना। कोई किसी की भी आवाज आए एक्स वाई जेड, कोई भी काय कितना भी मर रहा हो चिल्ला रहा हो सामने आ जाए, बस ऐसे चलते रहना है, वो कुछ नहीं करना, बस चलते रहना है। बस मुंह बंद करके, मतलब जैसे टेप नहीं लगा लेते वैसे अपना मुंह पे टेप लगा के और डायरेक्ट घर पे आना है। और ये चीज सलीम के दिमाग में इतनी बारीकी से बैठा दी गई कि वो भूल नहीं जाए, थोड़ा सा भी भूल नहीं जाए, क्योंकि जहाँ वो भूलता, जिस सेकंड वो अगर मुंह से अगर चू भी करता, उसी टाइम पूरा वो जो पूरा जो भी प्रोसेस था पूरा खत्म हो जाता, प्रोसेस खत्म हो और जाता उसी टाइम उसकी मम्मी की डेथ हो जाती। और उसके बाद उसकी फैमिली के साथ या सलीम के साथ क्या होता ये चीज किसी को नहीं पता पता। थी। तो उसको बहुत अच्छे से समझाया था कि देखो तुम्हें जाना है और किसी से बात नहीं करनी है, कुछ अपने मुंह से एक भी वर्ड नहीं बोलना है, सीधे जाना है, रखना है और आना है, और सीधे जाना है, कहीं मुड़ के नहीं देखना है। तो ये बात उसके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा दी गई, और उसको अपनी मम्मी से बहुत प्यार था, तो वो इस चीज के लिए एग्री हो गया, बोलता ठीक है। रात के 1 बजे वो जा रहा है। अब जाते 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 वो शमशान घाट पहुंच जाता है। जाते हुए कुछ नहीं हुआ, बच्चा है, उसे डर लग रहा था। ये क्या हुआ? अब वो जा रहा है, जाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से वहां पहुंच गया शमशान घाट। रात का 1 बज रहा है और वो वहां पहुंच चुका है। अब वो अंदर एंटर करता है शमशान घाट से, वहां ढूंढता है, वो दिख जाता है वो जहाँ पे वो मुर्गा रखना है, जहाँ पे चिताएं चलती है, वहां जाता है, मुर्गा निकालता है, उसने निकाला तो उस मुर्गे को उस जगह रख दिया। अब वो मुर्गा इधर उधर भाग रहा है, उसे देख रहा है। वो प्लेटफॉर्म से नीचे नहीं उतरा, प्लेटफॉर्म से नीचे नहीं उतर रहा, बस वो घूमे आ रहा घूमे आ रहा घूमे आ रहा उस पे ऐसे। उसने देखा 30 सेकंड समझी, और फिर वो वहां से जैसे ही वो ऐसे मुड़ा है, पलटा है, ऐसे मुड़ा है जैसे ही, और उसने 2-4 कदम आगे बढ़ाए, सही से पीछे से आवाज उसको आवाज जो आई है, पीछे से उसे आवाज आती है, सुन ओए कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के। सलीम एज इट इज फ्रीज हो गया। उसकी सांसें थम गई थी 1 सेकंड के लिए। उसने बेस्ट थिंग इज उसने पीछे नहीं देखा, और उसने मतलब उस जगह रुका, वो उसने 5-10 सेकंड तक वो वहां खड़ा रहा। और ये चीज किसी को नहीं बताती थी
ऐसा होने वाला है। क्या होने वाला है, और कैसे होने वाला है? बच्चे के साथ ये चीज वहाँ हो रही है। सोचो ना भाई यार, एक चीज सोचो, 11 साल का बच्चा आज की डेट में कुछ भी नहीं जानता है। मेरे घर में बच्चे कुछ भी नहीं जानते, इतना तो नहीं जानते, ठीक है, कि उनके कोई इतनी आवाज देगा वो भी पीछे पहुंच के देख लेंगे कि सच में हमारे घर वाले तो नहीं है या कोई बुला तो नहीं रहा। अब पहला तो ये हुआ कि किसी अननोन पर्सन की आवाज में उसको आवाज आई कि वो मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है। उसने नहीं देखा। अब वो हिम्मत करके धीरे धीरे चलना फिर से स्टार्ट हुआ। अब वो जैसे जैसे गेट की तरफ बढ़ रहा है, बाहर जाने लगा। उसके थोड़े सेकंड बाद पीछे से आवाज आती है उसकी मम्मी की, बेटा सलीम, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मुझे लेकर चलो अपने साथ, देखो यहाँ कितना अंधेरा है, मैं अकेली रह जाऊंगी। उसकी मम्मी की वॉइस लिटरली, भाई मैं होती मैं तो सच में पलट के देख लेती। और उसके दिमाग में एक ही फिक्स हो चुकी थी कि मेरी अम्मी ऐसा है और उनको हम ऐसे ही ठीक कर सकते हैं, मुझे बोलना नहीं है, मुझे बोलना नहीं है, मुझे सीधे घर जाना है। एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, आप सोच रहे हो कि मतलब जब सलीम है तो मतलब वो शमशान घाट पे क्यों गया, कब्रिस्तान क्यों नहीं गया? तो बेसिकली बाबा ने बोला था कि जो भी क्रिया कराई गई है वो किसी मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, वो बस शमशान घाट जाने से ही सही हो सकती थी, ठीक है, तो इसीलिए वो उसको वहीं भेजा गया। मतलब एक होता है ना, कंफ्यूजन आता है, जब मैंने सुनी थी मेरे भी दिमाग में आया था, मैंने फिर हाँ हाँ बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसी चीजें हैं तो वो कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए उसको वहीं जाना था, वैसे ही हो सकता है। तो अब वो जा रहा है, कंटिन्यू करते हैं वो, और उसकी मम्मी की वॉइस में आवाज कोई दे रहा है उसको कि बेटा, और वो रो रो मतलब ऐसे रो रही है रोते रोते। ये जब कुछ फोन कर रहा था वो मुर्गी आप मुर्गा दे रहा था, मतलब तो सब तो जानवर, मुर्गा तो ठीक था, पर वहां जब गया तो समझ रहा ना, हाँ अब तो वो वैसा ही सब हो गया। वो रो रही है कि मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो सलीम बेटा, मुझे ले चलो, देखो यहाँ कितना अंधेरा है। लेकिन वो नहीं रुका और वो सीधे 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 चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब उसके बाद जैसे वो चल रहा है फिर उसको एक आवाज आती है। इस बार आवाज उसके पापा की आती है। उसके पापा बोलते हैं, मतलब पापा की आवाज में बोलता है वो, सलीम ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी मम्मी रो रही है और तुम उनको ऐसे छोड़ के जा रहे हो, देखो यहाँ कितना अंधेरा है, क्या करेंगे वो अकेले, लेकर जाओगे रात के 1 बजे भाई क्यों शमशान, जा रहे हो उन्हें छोड़कर, रात का 1 से 1:30 बजे का टाइम है और उस छोटे से बच्चे के साथ भाई बड़े बड़े इंसान की ऐसी तैसी हो जाए, बड़ा इंसान डर के मारे मर ही जाएगा। मेरे पास तो वो बच्चा है वो तो। फिर भी वो लड़का हिम्मत करके वो जा रहा है और अब सामने उसको दरवाजा करीब आ गया, मतलब वो दरवाजे से थोड़ा ही दूर बचा है, 20-25 कदम। वो आवाज है ना अब पापा की से भारी हो रही है, जा रहा है, आवाज भारी हो रही है, सलीम लाउड हो रही है, भारी हो रही है, सलीम कहाँ जा रहा है, रुक जा, ऐसे करके। और उसके बाद क्या होता है कि उसे वो दरवाजा दिख रहा है, पीछे से आवाज भारी हो रही है और तेज होती जा रही है और वो डर, मतलब उसके अंदर डर भी है। अब वो जो मुस्लिम रहते हैं उसमें आयतें होती हैं, जैसे हमारे मंत्र होते हैं उनकी आयतें होती हैं, तो उनका जो भी वो रहती है उसमें वो डर की वजह से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मदरसे में जाता था, मदरसा जाता था तो उसको सब सिखाया जाता था, उसको पता था तो वो पढ़ने लगता है। अब वो जो सामने शमशान का गेट दिख रहा है, 20-25 कदम वो दूर है बाहर निकलने के लिए, वहां हवा नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, और वो शमशान में जोर जोर से ऐसे सो रहा है, अंदर बाहर ऐसे अंदर ऐसे बाहर ऐसे बहुत ऐसे, हो रहा है और पीछे से तो आवाज आ ही रही है वो अलग, और वो गेट अब ऐसे तरीके से हो रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, वो वहीं खड़ा हो गया 10-15 कदम दूर, गेट देख रहा है और उसके सामने देखते देखते ऐसे वो देख रहा है सामने गेट को, देखते ही देखते गेट ऐसे बंद हुआ और कुंडी लग गई अपने आप इस तरीके से। अब वो वहां खड़ा है, अब आया तो पड़ रहा है अपने डर की वजह से। 20 मिनट 25 मिनट हुआ खड़ा रहा, हिम्मत करी, वो बच्चा वहीं खड़ा हुआ है 20-25 मिनट, उसने हिम्मत करी, धीरे धीरे आगे गया, उसने कुंडी खोली है, काश इंसान से बाहर गया। अब उसको वो आवाज आना तो बंद हो गई। अब वो रास्ते में जब जा रहा है तब देखी भाई, तब उसके साथ और चीजें होती हैं, उसको लगने लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है,
उसको से यहाँ से फूक मारना है। कोई कभी इधर कुछ ना कुछ। अब वो पड़ता जा रहा सीधे वो सीधा वहां से भागता हुआ अपने घर गया। घर पे जाके सब लोग थे क्योंकि सब उसका वेट कर रहे थे। वो घर पहुंचा है अपने समथिंग 2-2:15 का टाइम रहा होगा। घर पहुंचा अपने 2:15 बजे। और वहां पे सब लोग उसका वेट कर रहे थे। अब जैसे वो घर में घुसा है, सबने उससे पूछा क्या बात है। वो घर पे जाके रोने लगा, जोर से रोने लगा और मतलब बहुत ज्यादा डर गया था। तो उसको सब लोगों ने इतना अच्छे से मतलब बिठाया और बहुत ज्यादा उसको फील कराया कि हाँ तुम घर में हो, तुम सेफ हो। उस टाइम से किसी ने कुछ नहीं पूछा। बहुत ज्यादा टाइम बाद मतलब जब वो ठीक हो गया थोड़ा, उसको 1-1.5 घंटे के बाद उससे पूछा कि क्या हुआ था वहाँ। तो उसने ये सारी चीजें वहाँ बताई और सबके सब इतना ज्यादा शॉक्ड थे क्योंकि ये चीज का तो अंदाजा किसी को था ही नहीं ना। जिसको लगा था हाँ ठीक है जाएगा, रख कर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को नहीं पता था कि ये सब होगा। और वो छोटा सा बच्चा सोचो उसने ये चीज कर दी। फिर कुछ नहीं मतलब ये चीज हो गई प्रोसेस। और फिर बाबा थे, उन्होंने अपना थोड़ा कुछ प्रोसेस ले लिया था तो वो सब उन्होंने किया। ताबीज वाबीज बनाया, उनको दिया माँ को। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है अब मतलब मैं ऐसा उनका करना। थोड़ा बहुत उनका इलाज भी चला, डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चलवाया। लेकिन विदिन उनके पास 5 दिन बचे थे, 25 दिन ऑलरेडी हो चुके थे। लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आना स्टार्ट हो गया और सब कुछ ठीक हो गया फाइनली। लेकिन उन लोगों ने इस चीज को बिल्कुल ये कर दिया, कान पकड़ लिए। मतलब अब किसी से ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर और किसी से भी फालतू का वो नहीं रखना टेंशन, किसी को घर में नहीं आना। वो लोगों ने परेशान होकर वो जगह भी छोड़ दी, वो घर भी छोड़ दिया और वहां से कहीं और शिफ्ट हो गए नई जगह। और अब वो वहां पर बहुत अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन उनको बताया था उस बाबा ने कि जो कुछ भी ये करवाया था उनके किसी रिलेटिव रिलेटिव नहीं करवाया था। और जो कि स्लम एरिया से बिलोंग स्लम करता एरिया में जो हमने स्टार्टिंग में बताया था ना वो लोग उसमें रहते रहते हैं, हैं उन्हीं ने लोग। करवाया था ये सब। तो बस यही थी आज की स्टोरी और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अगली बार ट्राई करेंगे और अच्छी और वीडियो अच्छी स्टोरी लेकर आए। प्यार पहली दिखाना बार है बहुत सारा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, Bye. टेक केयर। खत्म।